मगर पूरी दुनिया की तरह लोग डरे हुए हैं। सरमायादार और मेहनतकश दोनों अपना सब कुछ लपेट कर वापस अपने मुल्कों को लौट रहे हैं, और इस सारी हलचल में बहुत सारे मेहनतकश अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब इमारात की नामी गिरामी कंपनी डल्सको ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को जबरन नौकरी से फारिग कर दिया। साथ ही ग्रेचुटी और मुलाजमत के खात्मे पर दिए जाने वाले तमाम हकूक भी छीन लिए। और इसके साथ ही इत्तेहाद एयरवेज, जिसका शुमार दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में होता है, उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों में 50% कटौती का ऐलान कर दिया। इस सारे तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान 2 दफ़ा रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर से मुंसलिक सरमायादारों को रिलीफ देना था। इससे फ़ायदा तो उठाएंगे, लेकिन मेहनत कशों को इससे रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में एक नया हलफनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक कंपनीज जब तक वबा जारी रहेगी और सूरत हाल मामूल पर नहीं आती, तब तक अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी मर्जी के मुताबिक कम करने का इख्तियार रखते हैं। अरब इमारात में काम करने वाले हर मेहनत कश ये बात बखूबी जानता है कि शायद ही कोई ऐसा मालिक हो जो इस रिलीफ से फ़ायदा ना उठाए, और इसके साथ साथ बेशुमार छोटी और दरमियानी कंपनीज और कारोबार दिवालिया होने की जानिब जाएंगी, जिससे बेरोज़गारी में बड़े बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। और इसके असरात न सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात बल्कि एशियाई मुल्कों पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ तेल की कीमतों में कमी मईशत को मज़ीद बुरी तरह मुतासर कर रही है। दुबई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट 2020, जिससे बड़ी उनको उम्मीदें वाबस्ता थी, वो अपने टेक ऑफ से पहले ही बैठ चुका है, क्रैश हो गया। स्टॉक्स और मालियाती कंपनी कच्चे धागे से लटक रही हैं, और इसके नागज़ीर तौर पर सियासी असरात भी मुरतब होंगे। बुलंद बाला इमारात और इंफ्रास्ट्रक्चर की चकाचौंध के पीछे छुपा निस्बतन सियासी इस्तेहकाम भी टूटना शुरू हो गया। इसका सबसे पहला इजहार तो इस वक्त नजर आया जब सऊदी तेल की तनसीबात पे हमले के बाद दुबई समेत दीगर छोटी रियासतों ने अबू धाबी पर दबाव डालना शुरू किया कि वो यमन में जारी जारियत से बाहर निकले, क्योंकि अरब इमारात के वजूद को खतरा लाक हो चुका है। तरक्की के अहद में तरतीब दिया गई सियासी इत्तेहाद और इस्तेहकाम अब अपनी शायद उम्र पूरी कर चुका है। वबा ने सतह के नीचे एक लंबे अरसे से मौजूद तजादात को खोल कर रख दिया, और वबा ख़त्म होने के बाद शायद पहले वाला मामूल ना हो सके। इसी तरह सरमायादारों के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी सारी चकाचौंध और तरक्की को हकीकत का रूप देने वाले लाखों मेहनत कशों को बेआसरा छोड़ दिया गया। एक एक कमरे में दर्जन दर्जन मेहनत कश रहने पर मजबूर होते हैं, जहाँ समाजी तफासल की बात करना तो मजाक है। साथ ही तशखीसी टेस्ट, यानी जो का टेस्ट है, वो इतना महंगा है कि दुबई में मौजूद कोई मजदूर या मेहनत कश तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वक्त के साथ तो ये वबा कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन इसके असरात वर्किंग कम्युनिटी पे बहुत अरसा रहेंगे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात में ऑपरेट करने वाली कंपनीज ने काम करने के लिए किसी न किसी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और यही हुक्मरान तबका उस क्लाइंट फर्म का मालिक होता है। इन सारे वाक़यात के बाद जब कारोबार फिर से बहाल होंगे, तो क्लाइंट अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डील करने से पहले उन्हें मौजूदा रेट से कम रेट पर देने पर पाबंद करेगा, जिसका पहला बराह रास्त असर उसके वर्किंग फोर्स पे पड़ेगा। उसकी वजह से एक मेहनत कश का काम या इससे जायद मेहनत कश पहले से ही कम उजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ इनको दिए जाने वाले दीगर अलाउंसेस जैसे कि एयर टिकट या सालाना छुट्टियाँ या तनख्वाहें, ये कटौती वगैरह, इसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा असर जो है वो खुसूसन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह पे पड़ेगा, जिनका बराह रास्त ताल्लुक मिडल ईस्ट में बैठे मेहनत कशों के ज़र मुबादला से होता है। आज की लेटेस्ट खबर आपको मैं बता दूँ, अभी 1 घंटा पहले मेरे पास नोटिफिकेशंस आई कि एमिरेट्स ने पिछले 6 महीने में जितने भी लोगों को हायर किया, उन सब को सिर्फ 25% बेसिक सैलरी दे के 15 जून से टर्मिनेशन का ऑर्डर कर दिया, और वो कह रहे हैं कि 15 जून के बाद हम दूसरी लिस्ट दे रहे हैं कि मज़ीद किन किन लोगों को हमने टर्मिनेट करना। तो ये पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्राउंड स्टाफ है, डिफरेंट डायस्पोरा में जो लोग हैं,